Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the relation between nitrogen and organic matter? How much nitrogen we can obtain from the organic matter in soil? क्या relation है organic matter और nitrogen का? Because most of the nitrogen, almost 95% nitrogen is obtained from organic matter. तो कितना है ऑर्गेनिक मैटर में कितने परसेंट नाइट्रोजन रहती है एंड हाउ मच कितने हम एक ईयर में 1 हेक्टर एरिया से कितनी हमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाती है। तो ये आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। जो सॉइल में जो नाइट्रोजन मिलती है हमें रॉक की वेदरिंग से नहीं मिलती है, जो दूसरे न्यूट्रेंट हैं वो वेदरिंग से मिलते हैं, लेकिन जो सॉइल में जो सोर्स है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल इज ऑर्गेनिक मैटर. First organic matter is accumulated, then it is mineralized by microbes, then nitrogen is available. So 95% nitrogen is obtained from organic matter. तो organic matter के बारे में हम जानते ही हैं कि what is organic matter, and in a soil organic matter content vary depending upon the climatic condition or the soil type. Many factors affect the organic matter content. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अलग अलग पार्ट में अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें इन सम एरिया इट इज़ 0.3%, सम एरिया इट इज़ 0.5%, 0.7% एंड 1% आल्सो प्रेजेंट एंड बट अगर हम उसकी बात करें तो जो इन जनरल मीडियम रेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंसीडर्ड 0.5 to 0.75% ऑर्गेनिक कार्बन. So this is the organic carbon which is in medium range. If organic content is between, यदि इसके बीच में ऑर्गेनिक कार्बन तो हम मानते हैं ये मीडियम रेंज का ऑर्गेनिक कार्बन है. अगर 0.75% से ज़्यादा तो हम कहते हैं ये ज़्यादा है, एंड इफ इट इज़ लेस देन 0.5% देन वी कंसिडर इट एज ए लो. तो हम इसको मान लेते हैं, चलिए ऑर्गेनिक कार्बन सपोज इन सॉइल इज सपोज 0.6%. इट इज़ अ मीडियम रेंज. इन जनरल 0.6% इज ए कॉमन वैल्यू. मैंने मान ली कि ये एक कॉमन वैल्यू, इससे हालांकि इससे ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन मैंने मान लिया कि एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन इन ए फील्ड इज 0.6%. देन ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट डबल. ऑर्गेनिक मैटर इज जस्ट डबल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. ऑर्गेनिक मैटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 into ऑर्गेनिक कार्बन. इट इज OC, ऑर्गेनिक कार्बन OC, एंड दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर OM. So OC it 2 into 0.6, so it is 1.2%. So in a field organic matter content is 1.2%. तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0.6% है तो उस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 1.2% क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा. अगर हम फील्ड की बात करें 1 हेक्टर एरिया सपोज लेते हैं, सपोज देयर इज 1 हेक्टर एरिया, देन वी कंसिडर ओनली टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल for the crop cultivation, because most of the roots are present in top 15 centimeter and nutrients are available, moisture, etc. So that's why for fertility point of view or for plant growth के व्यू से हम जो है टॉप 15 सेंटीमीटर की सॉइल का एनालिसिस हम करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रूट है वो टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल में होती है. ऐसा नहीं है उसके नीचे नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम किसी कंटेंट देना होता है तो हम टॉप 15 सेंटीमीटर के लेते हैं, क्योंकि वहाँ ही सारी मैक्सिमम रिएक्शंस हो रहे होते हैं, माइक्रो एक्टिविटी हो रही होती हैं, मैक्सिमम रूट्स वहीं होती हैं. तो प्लांट की ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ डिसाइड होती है, टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल की जो वैल्यू होगी, वहाँ की जो 15 सेंटीमीटर की जो फर्टिलिटी होगी, मतलब 6 इंच के इक्वल हो गया ये. तो कहीं आप इसको 6 इंच ही पढ़ते होंगे, 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो जो टॉप 15 सेंटीमीटर की जो सॉइल फर्टिलिटी है वही डिसाइड करती है प्लांट ग्रोथ को. दैट्स वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल. तो हमें इसको अगर क्वांटिफाई करना है, हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन 1 हेक्टर एरिया, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक हेक्टर एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर है. तो हमें टॉप 15 सेंटीमीटर का सॉइल का वेट पता करना पड़ेगा. तो टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल वेट, इसके बिना हम नहीं कर सकते, एंड इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी की हेल्प से हम इसको करते हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल का जो वेट है वो 2 into 10⁶ kg है. तो 2 into 10⁶ kg पर हेक्टर सॉइल इज प्रेजेंट. तो ये हमने मान लिया कि यहाँ जो है जो सॉइल का वेट है वो 2:10⁶ kg है 1 हेक्टर एरिया में. तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन kg पर हेक्टर इज
1.2% ऑफ दिस, सो दिस इज द सॉइल वेट। अब देखिए ये जो सॉइल का जो वेट है पूरे 1 हेक्टर में 2 × 10⁻⁶ है, 20 लाख किलोग्राम है। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है? ऑर्गेनिक मैटर इज 1.2%। तो हमें अगर ऑर्गेनिक मैटर पता करना हो कि केजी में कितना है, कि 1 हेक्टर में केजी में कितना है, तो ऑर्गेनिक मैटर इन केजी पर हेक्टर इज इक्वल टू 1.2% ऑफ दिस वेट, सॉइल वेट। सॉइल वेट इज 10 पर केजी, सो इट इज, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.2 अपॉन 100, % का साइन हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, एंड ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 12 × 24 और ये 306 से कैंसिल होके ये आएंगे 10⁻³ kg। सो ऑर्गेनिक मैटर, दिस ऑर्गेनिक मैटर इज 24 × 10⁻³ kg पर हेक्टर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हम पर ऑर्गेनिक मैटर आया उसका जो वेट है वो इतना है। जब हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन इज 0.6% एंड टॉप 15 सेंटीमीटर सॉइल वेट इज 2 × 10⁻⁶। कहीं आप इसको 2 × 2.24 × 10⁻⁶ भी देखेंगे, वो वैल्यू भी होती है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है। मैंने एक एवरेज वैल्यू लिया, इसी के अप्रॉक्सीमेट होंगी। वो डिपेंड करता है कि बल्क डेंसिटी कितनी है। बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका वेट बढ़ता जाएगा, बल्क डेंसिटी कम होगी तो कम होता जाएगा। ये सेल के टेक्सचर और स्ट्रक्चर कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये आप कहीं कहीं इसको 2.24 भी देखेंगे, कहीं 2 भी देखेंगे। इसको सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेट 2 ले लिया है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? एंड इन ऑर्गेनिक मैटर 5% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन एन एवरेज। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें 5% नाइट्रोजन होती है। हालांकि 2% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेजिटेटिव मटेरियल। अगर उसमें मान लीजिए सेलुलोज बहुत ज़्यादा है तो नाइट्रोजन कंटेंट विल बी वेरी लेस। इफ इट इज एनी लेग्यूम क्रॉप द नाइट्रोजन कंटेंट विल बी वेरी हाई, बट ऑन एन एवरेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हैज 5% नाइट्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5% नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? 5%। ये आप इसको याद कर लीजिए कि ऑर्गेनिक मैटर में ऑन एन एवरेज 5% नाइट्रोजन होती है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज दिस 24। सो नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन केजी पर हेक्टर? अगर हम नाइट्रोजन को केजी पर हेक्टर में निकालें तो कितना होगा? दैट इज द 5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स 5% ऑफ दिस 24 × 10⁻³ दिस इज द केजी पर हेक्टर में आएगी ये वैल्यू। 5% हमने किसका ले लिया है? ऑर्गेनिक मैटर का ले लिया है, ये हमने कैलकुलेट किया। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द ऑर्गेनिक मैटर। सो 5/100 तो 10 × 24 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 5 × 20 का 0 से लगे 2, 5 × 10 और 2 12/100 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 12/10 × 10⁻³, और यहाँ से 10 हटा देंगे तो ये बचेगा 10⁻²। So this is the 12 × 10⁻², 12 × 10⁻² kg per hectare. So this is the amount of nitrogen, 12 × 10⁻² kg per hectare. So this is the amount natural nitrogen in 1 hectare area. तो ये आप देखेंगे कि इतनी नाइट्रोजन है नेचुरली सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर में। अभी हमने कोई FYM से या कंपोस्ट से या फर्टिलाइजर से नहीं मिलाई। दिस इज द ओरिजिनल एंड द नेचुरल नाइट्रोजन, ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर था, इसको हम एक ढंग से देखें, ये ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, और इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये 5% नाइट्रोजन है। दिस इज द 5% नाइट्रोजन, और ऑन एन एवरेज वैल्यू जो हम क्वांटिफाई करते हैं वो वैल्यू ये आ रही है, ये इतनी है। But this nitrogen is present in organic matter, and this nitrogen is organically bound. This is in organic form. It means this nitrogen is in protein form or amino acid form or amino sugar form. Major it is organic nitrogen, and this nitrogen is not available to the plant. So this is the organic nitrogen. We can say this is organic nitrogen, and this organic nitrogen is not available to the plant.
तो ये जितनी नाइट्रोजन ये आई है, वाली नाइट्रोजन जो है ये अवेलेबल नहीं है, इट इज मिनरलाइज्ड, it is mineralized, mineralization is there, then inorganic nitrogen is present, that is the ammonium nitrogen और नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो जो ये नाइट्रोजन है 12 into 10 to power 2, 1200 हो गया ये नाइट्रोजन इज ऑर्गेनिक। तो ये 10 into 10 to power 2 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर इज नॉट अवेलेबल। This nitrogen is not available because it is organic. It has to be mineralized. इसका मिनरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है, तभी ये नाइट्रोजन मिनरलाइज्ड होगी, तभी ये मिनरलाइज होकर के अमोनियम और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, तभी प्लांट को अवेलेबल होगी। सो इट मींस दिस नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो ये समझ में आना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोटीन फॉर्म में है, कार्बन के साथ वो बॉन्ड में है, वो अवेलेबल नहीं होगी। नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है अवेलेबल फॉर्म, दैट इज द अमोनियम फॉर्म एंड नाइट्रेट फॉर्म। तो इसका इसमें कन्वर्जन होना जरूरी है, एंड दिस कन्वर्जन इज नोन एज मिनरलाइजेशन। दिस कन्वर्जन, दिस प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन एंड इट इज मीडिएटेड बाय माइक्रोब्स। तो इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, इसका जो मिनरलाइजेशन होता है वो कौन करते हैं? माइक्रोब्स करते हैं। तो इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन तभी अवेलेबल होगी जब मिनरलाइज्ड होगी, लेकिन 100% मिनरलाइजेशन इज नॉट देयर। Organic every year only 1 to 4% nitrogen is mineralized. 1 to 4% organic matter is mineralized. अगर 100 kg सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें से 1 से लेकर 4 किलो तक ही मिनरलाइज होगा, एंड दिस मिनरलाइजेशन रेट डिपेंड्स अपॉन दी microbial activity, and microbial activity depends upon the what is the temperature, what is the soil moisture content, what is the soil structure, what is the soil texture, management practice, several practices affect the microbial activity. जो भी microbial activity को affect करेगी वही mineralization करेगी, and majorly temperature and the moisture influence this mineralization rate. तो winter season में microbial activity is low because of low temperature, so mineralization rate is slow, and in summer season microbial activity is very high because of high temperature, मिनरलाइजेशन इज फास्ट। इन रेनी सीजन मॉइस्चर इज अवेलेबल, मिनरलाइजेशन इज फास्ट। आप देखेंगे कि बारिश के दिनों में बहुत जल्दी पत्तियां सड़ जाती हैं, गर्मी के दिनों में, क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है, और डिकम्पोजिशन से ही जो मिनरल मिलते हैं उसी को मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए कि डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन क्या है। जो डिकम्पोजिशन होगा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो डिकम्पोजिशन है, और इस डिकम्पोजिशन में मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, इसी को मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें से हमें कितनी नाइट्रोजन मिलेगी? अब इसका केवल इतना परसेंट ही मिनरलाइज्ड हो पाएगा ऑर्गेनिक मैटर। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना परसेंट ये हमको नाइट्रोजन मिल पाएगी। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो केवल 1 से 4% ही मिनरलाइज हो पाता है, मतलब कि ये इतनी की केवल से, मतलब 12 इंटू इसको अब मिनरलाइजेशन निकाल के देखें कि कितना ये आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नेचुरली फील्ड में हमें कितनी नाइट्रोजन मिलती है। तो सो इट मीन्स, अब इसको हम देखें, सो दिस इज 1 to 4%, इसको हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज इट इज 2%, मिनरलाइजेशन इज 2%। तो नाउ नाइट्रोजन, मिनरलाइज्ड नाइट्रोजन मीन्स अमोनियम और नाइट्रोजन कितनी मिलेगी? 2% ऑफ दिस 12 into 10 to power 2 kg per hectare. It means it is 2 upon 100 into 12 into 10 to power 2. अब ये 10 to power 2 से कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा 24 kg per hectare. तो naturally we get only 24 kg nitrogen per hectare. So this is the amount of nitrogen, ammonium and nitrate. तो हमको एक साल में, and this is per year, this per hectare per year. तो दिस मिनरलाइजेशन रेट इज पर ईयर, दिस इज 2% पर ईयर। तो एक साल में 1 हेक्टर एरिया में अगर 0.6, इसका मतलब 1 हेक्टर एरिया है, 1 हेक्टर एरिया इज देयर एंड 0.6% ऑर्गेनिक कार्बन इज देयर, सो अप्रॉक्सीमेट वी गेट 24 kg नाइट्रोजन, 24 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर, एंड दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन द क्रॉप। तो आपको 1 हेक्टर में, 1 साल में नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से केवल 24 kg नाइट्रोजन मिल रही है, एंड दिस नाइट्रोजन इज नॉट सफिशिएंट। अब हमको 1 साल में 2 क्रॉप उगानी है, अगर राइस व्हीट लेना है, तो ये नाइट्रोजन की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है,
केवल वहाँ वीड्स ही ग्रो हो पाएंगे। हालांकि कुछ नाइट्रोजन जो है जो माइक्रोब्स नेचुरली जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, उसको फिक्स करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है वो अमाउंट भी। तो ऑर्गेनिक मैटर से जो नेचुरली हमको फील्ड में मिल रही है वो 24 kg है। दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई द नाइट्रोजन सोर्स फ्रॉम अदर फ्रॉम आउटसाइड लाइक FYM, कंपोस्ट, क्रॉप रेजिड्यू, फर्टिलाइजर। इसलिए हमें आउटर सोर्स से नाइट्रोजन का सोर्स देना पड़ता है, चाहे हम ग्रीन मैन्यूरिंग करें, वर्मी कंपोस्ट डालें, FYM डालें, कंपोस्ट डालें, बायो फर्टिलाइजर डालें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालें, यूरिया डालें, NPK डालें, कुछ भी डालें, क्रॉप रेजिड्यू डालें, बिकॉज नेचुरली नाइट्रोजन क्वांटिटी इज वेरी लेस। तो हमारे फील्ड में जो नेचुरल नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक मैटर से जो है बहुत कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत कम है। दैट्स वाई वी शुड इंक्रीज द ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। इसलिए हमको सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाना चाहिए, ताकि जो उससे नेचुरल जो नाइट्रोजन मिल रही है वो ज़्यादा मिले। ये तो नाइट्रोजन का केस है, ऑर्गेनिक मैटर में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे नाइट्रोजन प्रोटीन में है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, और दूसरे न्यूट्रिएंट की भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन दिस क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन द क्रॉप। So that's why we have to apply the fertilizer and the other source of nitrogen into the field. तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है, और जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन का, 5% नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक मैटर, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसको फिर लिख दे रहा हूँ कि जो आप याद रखें, जो फैक्ट है 5% नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनदर फैक्ट इज only on an average only 2% nitrogen 2% organic matter is mineralized per year, or on average it may be 1 to 4%। तो ये आपको अगर फिगर पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाउ मच नाइट्रोजन इज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।